दोस्तों सलमान खान का हिट एंड केस आपको याद है। जब ये केस कोर्ट में गया तो एक ड्राइवर सामने और कहा कि ये कार मैं चला रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी के साथ भी सेम इंसिडेंट हो रखा है। दोस्तों ये कहानी है इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के हिट एंड केस का। आइए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 8 दिसंबर 2013 को रात के करीब 1:30 बजे एक 4.5 करोड़ की लग्जरी कार अपने फुल स्पीड से एक ऑडी A4 से टकराती है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी कार रोड डिवाइडर को जंप करके सामने से आ रही एक बस से टकरा कर रुकती है। लेकिन फिर भी वो लग्जरी कार रुकती नहीं है, वो आगे जाकर एक और हुंडई कार से टकराती है। फिर इसके 300 मीटर बाद वो जाकर रुकती है और इसके रुकने के बाद इस लग्जरी कार से एक यंग लड़का बाहर निकलता है जो बिल्कुल क्लीन शेव किया होता है। वो अपनी कार को वहीं पे छोड़कर अपने साथ आ रहे 2 स्कॉट कार में बैठकर भाग जाता है। दोस्तों ये जो कार थी वो रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड एक लग्जरी कार थी। और फिर लोग ये बात बताते हैं कि ये कार मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी यूज किया करते थे और वो जब भी घर से बाहर ट्रैवल करते हैं उन्हें 2 कार स्कॉट करती है। तो इन सबसे बड़ा क्लियर था कि ये कार आकाश अंबानी चला रहे थे। लेकिन सिर्फ 12 घंटे बाद पूरी कहानी बदल जाती है। एक 55 साल का आदमी बंसीलाल जोशी पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि ये कार मैं चला रहा था और ये एक रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट ड्राइव कर रहे थे उस कार की और गलती से इन्होंने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंचती है लोग सवाल करना शुरू करते हैं कि आई विटनेस का कहना था कि वो कार एक यंग ड्राइवर चला रहा था, लेकिन ये तो 55 साल का इंसान है और एक मामले से ड्राइवर के लिए 2 कार स्कॉट क्यों कर रही थी। लेकिन पुलिस इन सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए इस बंसीलाल जोशी का बात मान लेता है और आकाश अंबानी का नाम इस केस से मिटा दिया जाता है। दोस्तों अभी तक की कहानी आपने सुन ली। अब कमेंट में एक गेस करके बताओ कि इस ड्राइवर को अरेस्ट किया गया होगा या नहीं। वापस इस कहानी पे आते हैं। ये एक्सीडेंट 8 दिसंबर को हुआ था और सिर्फ 15 दिन बाद 23 दिसंबर को पूरी कहानी एक बार फिर से बदल जाती है। दोस्तों वो ऑडी A4 याद है जो एक्सीडेंट के दिन फॉरम रुपैरल चला रही थी। 23 दिसंबर को इन्हें एक नई ऑडी A6 गिफ्ट में मिलता है और विक्रम मिश्रा जो हुंडई कार चला रहे थे उन्हें एक स्कोडा की कार गिफ्ट में मिलती है। और लोगों के पूछने पे इन दोनों ही कार की इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि इन कार के लिए कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया गया है। और RTO ऑफिस से पता लगता है कि इन दोनों ने अपने पैसों से इस कार को नहीं खरीदा। लेकिन फिर ये कार आई कहां से, मैं आपको बताता हूँ। 23 दिसंबर को ही ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट में ये पैनिक हो गए थे और ठीक से ड्राइवर को देख नहीं पाए। हो सकता है कि मिस्टर जोशी ही उस दिन उस कार को ड्राइव कर रहे थे। दोस्तों ये जो चेंज हुआ स्टेटमेंट में, इसके वजह से इन्हें कार मिला या फिर कार मिलने की वजह से इनका स्टेटमेंट चेंज हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर जोशी के साथ क्या है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि जितने भी CCTV कैमराज वहाँ लगे थे उन सबके फोटोज या तो खुद से डिलीट हो गए या फिर वो सारे फोटोज ब्लर हो गए। पता नहीं ये कैसे हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और दोस्तों इस तरीके से इस केस में जितनी भी सच्चाई थी, जितनी भी झूठ थी, जितने भी सवाल थे और जितने भी जवाब थे, इन सबको पैसे के दम पे दबा दिया जाता है।